दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी जो है मोदी को पार्लियामेंट में लेकर आएँगे। दोस्तों, जब से इस बार का पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ तब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं गए हैं और कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट के बिल्डिंग में तो गए हैं लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठकर वापस आ जाते हैं। वो कभी भी जो है वो डिबेट के अंदर भाग नहीं लेते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एंटर नहीं करते हैं और पार्लियामेंट में जाने की बजाय वो दूसरे शहरों में रैली करते रहते हैं। आप सभी को पता है कि देश के अंदर अभी हरियाणा के अंदर वॉयलेंस चल रहे हैं और साथ में मणिपुर के अंदर बहुत बड़े वॉयलेंस चल रहे हैं। एक ये अलग टाइप का ही वॉयलेंस चल रहा है जहाँ पर जो 2 ग्रुप है वो अपने-अपने मिलिट्री की तरह एक तरीके से अपने कैंप बना रखे हैं। उन्होंने अपने फायरिंग करने के लिए एक-दूसरे के ऊपर अड्डे बना रखे हैं और बंदूकों के साथ में और वेपन्स के साथ में जो है एक-दूसरे के खिलाफ लेकर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। विपक्ष मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को घेरा हुआ है और इस बात की डिमांड करता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर आना चाहिए और मणिपुर के वायलेंस के ऊपर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए और बताना चाहिए कि आप इस इंसिडेंट को रोकने में अभी तक क्या किया है और आप काइंड ऑफ पूरी तरह से विफल हुए हैं और वायलेंस को कंट्रोल करने के अंदर आप बिल्कुल विफल हो चुके हैं और ये तब हुआ है जब एक वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। उस वायरल वीडियो के अंदर दोस्तों 2 महिलाएँ होती हैं मणिपुर की जिनको जो है मणिपुर के ही दूसरे समाज के लोग उनको बेसिकली नंगा कर देते हैं और उनको फिर जो है खुलेआम 50-60 लोग परेड करवाते हैं और उनके जो बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके साथ वो छेड़छाड़ करते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि उनमें उनका रेप भी कर दिया जाता है। दोस्तों, जो उस लेडी के साथ हुआ वो एक्चुअली एक सोल्जर की वाइफ है और वो एक्चुअली कारगिल वॉर की हीरो है। दोस्तों, वो सोल्जर ये कहते हैं कि वो देश की रक्षा तो कर पाए लेकिन अपने ही देश के लोगों से अपने ही वाइफ की रक्षा नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, मणिपुर के अंदर जो है 2 समाज के बीच में बिल्कुल ही संवाद जो है, कम्युनिकेशन जो बिल्कुल टूट चुका है। लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। वो एक-दूसरे के बच्चों को जो है पकड़-पकड़ के उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको फेंका जा रहा है, बहुत ही बेरहमी से उनको मारा जा रहा है और सारे जो लोग हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ जो है बिल्कुल जैसे आर्मी के लोग वॉर सिचुएशन में अपना एक अड्डा बना लेते हैं और जैसे आर्मी अपना एक छोटे-छोटे पोस्ट बना लेती है जगह-जगह पर वॉर की सिचुएशन में, वैसी पोस्ट बनाकर लोग एक-दूसरे के खिलाफ जो है हथियार लेकर खड़े हुए हैं। दोस्तों, जब निर्भया केस हुआ था तो पूरा देश एक हो गया था और सरकार के खिलाफ जो है बहुत बड़ा जो है एक प्रोटेस्ट जो है दर्ज किया था और सरकार जो है उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि ये घटना जो है पूरे समाज को कलंकित करती है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इससे बहुत ही शर्म फील कर रही है। उस टाइम पर यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी और प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी होते थे। ये जो घटना हो रही है दोस्तों मणिपुर के अंदर ये एक्चुअली निर्भया कांड से भी बहुत बड़ी घटना है क्योंकि वहाँ पर न केवल रेप हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, 2 कम्युनिटी के बीच में संवाद बिल्कुल टूट चुका है, लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, लोग एक-दूसरे के ऊपर जो है बहुत ही मिलिट्री वाले वेपन्स के जो हथियार लेकर एक-दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं, एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस बात को लेकर कि प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को मणिपुर के ऊपर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए। हमें लगता है कि ऑपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल सही कर रही है। प्राइम मिनिस्टर को डेफिनिटली स्टेटमेंट देना चाहिए। दोस्तों, इस प्राइम मिनिस्टर की खासियत ये हो गई है कि ये प्राइम मिनिस्टर न तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न ही किसी स्पेशल मुद्दों के ऊपर जो है वो अपना कोई स्टेटमेंट देता है और जब भी देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये प्राइम मिनिस्टर मौन हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम के डेफेमेशन केस के अंदर राहत दी है और 2 साल की सजा को जो है फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है और ये केस अभी चलता रहेगा जब तक जो है पूरा फाइनल जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है। लेकिन अब जो है राहुल गांधी जो है फिर से जो है पार्लियामेंट में आ सकेंगे। उनकी जो एमपी की जो मेंबरशिप है वो वापस उनको मिल जाएगी। देखिए, जब राहुल गांधी बोलते हैं, पूरा मीडिया उनको देखता है, पूरा विपक्ष उनको सुनता है और जो गवर्नमेंट जो है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो आर्मी की जो ट्रोल आर्मी जो है, उनके आईटी सेल जो है, वो तुरंत जो है राहुल गांधी के पीछे पड़ जाती है। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं, तो पूरा देश उनको सुनता है।
ट्रोल आर्मी कुछ भी बोले, लेकिन राहुल गांधी जो है उनकी एक अच्छी इमेज है, वो कभी भी कोई भी कम्युनल स्टेटमेंट नहीं देते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मणिपुर के ऊपर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने से क्यों बच रहे हैं? उनको पार्लियामेंट में आने से इतनी परहेज क्यों है? पार्लियामेंट होती ही इसीलिए है कि देश के मुद्दों के ऊपर डिबेट की जा सके और उसके कोई हल जो है वो निकाला जा सके। अमित शाह जी और जो गवर्नमेंट के जो दूसरे लोग हैं वो मणिपुर पे डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन केवल 2.5 घंटे की, और विपक्ष जो है अड़ा हुआ है कि वहां पर लंबी डिस्कस होनी चाहिए और हर चीज जो है पार्लियामेंट के अंदर वहां पर डिस्कस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि सरकार जो है पिछले 3 महीनों के बाद भी मणिपुर की इंसिडेंट को, मणिपुर की जो प्रोटेस्ट चल रहे, रॉयट्स चल रहे हैं, उसको रोक क्यों नहीं पा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राहुल गांधी जी जो है वो वापस पार्लियामेंट आ सकेंगे और मोदी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, उसमें वो अब भाग भी ले सकेंगे। तो क्या ये मोदी को अब जो है फोर्स कर देगा कि मोदी जी जो है उनको भी पार्लियामेंट के अंदर आना पड़ेगा, या फिर मोदी जी जो है वो पार्लियामेंट से दूर ही रहेंगे और डर के मारे हो सकता है कि क्या वो किसी फॉरेन ट्रिप पर निकल जाएंगे। ये देश का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो कभी भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई भी जो भी ये मुद्दा उठाते हैं उस पे ये डिबेट नहीं करते हैं। दोस्तों, आप चाहे कुछ भी बोले, अगर आपको देश ऐसा ही चलाना है तो फिर क्या पार्लियामेंट को बंद कर देनी चाहिए? क्या फिर आपको इलेक्शंस बंद करवा देनी चाहिए और मोदी को हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देना चाहिए? आप सोचिए कि आप किस टाइप की पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि आप जो है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को पार्लियामेंट में आकर जो है वो मणिपुर के ऊपर स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।